हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का क्रैश कोर्स, यू कैन से क्विक क्विक रिवीजन। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों इन एडवांस। लेट्स स्टार्ट नाउ। यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें थर्मोडायनामिक्स मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कुछ भी हमें सॉल्व भी करना है, अगर नंबर गेन करना है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो मेन फोकस हमारा वहाँ पे पहले सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन पे रहेगा। सपोज जैसे हमें एनर्जी दे दिया गया, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी हमें लीटर एटीएम में दिया गया है और उसे बोला है कैलोरी में चेंज करो या उसको जूल में चेंज करो। तो फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होगा कि लीटर एटीएम दिया, इसको कैलोरी में कैसे चेंज किया जाए या जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाए या जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट किया। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में बीच में आप लोग के लिए एक सरप्राइज मैं देने वाला हूँ। बीच एक मतलब वीडियो के बीच में आप लोग को एक सरप्राइज देने वाला हूँ, और एक मतलब आप लोग के लिए न्यूज़ है, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि हमें अगर एनर्जी लीटर एटीएम में है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है, सबसे पहले हम क्या जाएंगे, अपने गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हमें वैल्यू पता होना चाहिए। फ्रेंड ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हमें वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे? आर इक्व टू 0.0821। एक ये किस में होता है, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। पर मोल केल्विन सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। आपको मेन फोकस करना है यहाँ पे लीटर एटीएम में, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगा, 0.0821 होगा तो लीटर एटीएम में होगा, ठीक है। आर की वैल्यू अगर 2 है तो किस में होगा, कैलोरी में होगा, मतलब कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और आर की वैल्यू 8.314 क्या होगा, जूल में होगा। फ्रेंड्स, इतना अगर आपको वैल्यू पता है तो आप कोई सा भी कन्वर्जन कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बोले लीटर, मैं आपको बताऊँ एक एग्जाम्पल भी लेके आपको बता दूंगा। 1 लीटर एटीएम, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना तो आप क्या करोगे। 1 लीटर एटीएम जैसे आपको दिया गया कि कैलोरीज को चेंज करो, जैसे कि आपको बोल दिया गया 3 लीटर एटीएम है, ठीक है। थ्री लीटर एटीएम को कैलोरी में कितना होगा, तो सिंपल से आपको कैसे करना है। यहाँ पे 1 लीटर मतलब वहाँ पे जो भी दिया है, ठीक है, 3 लीटर एटीएम ये दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी लीटर एटीएम है वहाँ पे डिवाइड बाई लीटर एटीएम वाले से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे। कैसे? जो आर की वैल्यू है लीटर एटीएम वाला, उसको डिनोमिनेटर रखोगे। जैसे देखो, जो सेम यूनिट यहाँ पे रहेगा ना, देखो लीटर एटीएम कैलोरी जूल, वो भी तो इसका लीटर एटीएम कैलोरी जूल, मतलब जो न्यूमिनेटर में रहेगा जो हमें दिया है, और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में वैसे पुट करना लीटर एटीएम, ठीक है। और कैलोरी को जो मतलब जो यूनिट हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें फाइंड आउट करना है, कैलोरी में हो गया, जूल में हो गया, उसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो लीटर ये हो गया। अब देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 15 जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर एटीएम में बताओ। मतलब फ्रेंड्स, हमें 15 जूल बोल दिया गया और उसको बताओ कि लीटर एटीएम में कितना होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, 15 जूल है ना, 15 जूल है, ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, किस में कन्वर्ट करना, लीटर एटीएम में, मतलब लीटर एटीएम यहाँ पे लिख लो। और मतलब यहाँ पे जूल है तो यहाँ पे जूल लिख लो। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये ऊपर नीचे क्या लिखना है, सिर्फ आर की वैल्यू, आर की वैल्यू जो है। अब मुझे बताओ लीटर एटीएम में क्या होता है, इसका वैल्यू 0.0821 क्या होता है, 0.0821, यही तो होता है, ठीक है। और आर की वैल्यू जूल में क्या होता है, 8.314, 8.314। इसको आप सॉल्व करो तो फ्रेंड्स, आपका जो 15 जूल है ये आपका लीटर, जो भी आंसर आएगा, सपोज एक्स आएगा, वो आपका लीटर एटीएम में कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यूनिट कन्वर्जन इसका कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है 1 एटीएम। आपको ये याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। 1 एटीएम, ठीक है। 1 एटीएम को हम लोग 1 बार भी अप्रोक्सीमेटली 1 बार बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम न्यूमेरिकल पर्पज में हम लोग 1 एटीएम को 1 बार लेते हैं, ठीक है। 1 एटीएम इक्वल टू 1 बार, ये क्या होता है, 760 mm ऑफ एच जी। 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। 760 टॉर इक्वल टू 1 बार हो तो पता ही, ठीक है। मतलब आपको mm ऑफ एच जी पता हो गया, 760 टॉर भी दिया गया, 1 एटीएम बराबर, ये रिलेशन पता तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका होता है 101325 क्या होता है, न्यूटन पर ये होता, यहाँ पे न्यूटन प्लस मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वही होगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 101325 पास्कल। देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। वही
मतलब वन जिसका ये है वही उतना भी 10325 इक्वल टू कितना किलो पास्कल डिवाइड बाई 1000 कर दो 101.325 किलो पास्कल। अगर मेगा पास्कल करना और डिवाइड बाई 1000 कर दो तो आएगा 0.101.325 मेगा पास्कल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको रिलेशन मिल गया सबका। ठीक है, एमएम ऑफ जी, टॉर, बार, न्यूटन पर मीटर, पास्कल कुछ भी दिया रहा है तो आपको ये रिलेशन पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। 180 बराबर 760 mm जी इक्वल टू 760 टार इक्वल टू 1 बार इक्वल टू 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 101.325 पास्कल इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल इक्वल टू 0.101.325 मेगा पास्कल। नाउ अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम में कैसे देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपने लिखा है ये ट्रिक आपको यहाँ पे ये अगर याद नहीं होता तो इसको मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। किलो, जैसे किलो के समय किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर ये मीटर है, फिर डेसीमीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, आपको कन्वर्ट कैसे करना है ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहाँ हो डी एम डी सी एम, मैंने ऐसे याद किया है कहाँ हो डी एम डी सी एम। ठीक है, के मीन्स किलो और यहाँ पे एच है। ठीक है, कहाँ हो वो मतलब क्या, हेक्टोमीटर। यहाँ पे देखो हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, डी, डी मतलब क्या होगा, डेकामीटर, डेका मीटर। ठीक है, एक मिनट में इसका थिकनेस कम करता हूँ। इसके बाद है ये आपका हो जाएगा मीटर। ये आपका हो जाएगा डेसीमीटर। ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ताकि आप देख, और ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये याद करने का आपको तरीका बता दिया मैंने कैसे। कहाँ हो डी एम डी सी एम, कहाँ हो डी एम डी सी एम मैंने याद किया, कोई आप भी तरीका निकाल सकते हो याद करने का। ठीक है, मैंने आपको याद करना। अब आपको बताओ एक, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ये पता होगा ना बेसिक चीज है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप, यहाँ पे अगर 10 रहेगा, ठीक है, मीटर का आप यहाँ पे, तो उसका देखो 1 2 मतलब 2 की मीटर वहाँ पे 10 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर 10 है, 10 के पावर 0 मतलब 10 के पावर 1 होगा तो यहाँ पे 10 के पावर 3 होगा, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पे वही है 10 के पावर, अगर यहाँ पे 1 लिखते हो मतलब 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, मतलब ऐसा कुछ नहीं है 10 के पावर। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मीटर देखो 10 के पावर 4 बराबर होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, पता है 100 हो तो 10 के पावर 6 तो होगा कि नहीं कि 1 मतलब मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो वही होता है ना कि सिंपल सा रिलेशन है कि कैसे कैसे होता है, किलो सबसे बड़ा, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये आप कर लिए यहाँ पे, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, the unit which we want to convert should be written in numerator। वही सिंपल सा जैसे हमने अभी ऊपर वाला देखा था। ठीक है, द अदर हैंड शुड बी रिटेन इन डिनोमिनेटर, जो हमें यूनिट चाहिए वो हमें न्यूमरेटर लिखना है, अदर को डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, जैसे कि कन्वर्ट एक्स 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 से वाई कन्वर्ट करना है, देन वाई बाई एक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 cm³ इक्वल टू 1 ml होता है, मतलब 1 cm³ मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं 1 सेंटीमीटर³ बराबर 1 लीटर। ठीक है, थोड़ा सा और कम इसको करते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखना, ये आपको पता चल गया। अब देखना 1000 cm³ बराबर 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 10 के पावर -3 m इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको देखो प्रैक्टिकल में एग्जांपल एक बताता हूँ। एग्जांपल कैसे, जैसे मैं आपको बोल दिया कि 1 हेक्टोमीटर क्यूब 1 हेक्टोमीटर क्यूब बराबर हाउ मच लीटर। ठीक है, मतलब 1 हेक्टोमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, आपको एग्जाम में आ गया। ठीक है, जैसे आपने निकाल लिया 10 हेक्टोमीटर क्यूब। ठीक है, आपको लीटर में पूछा है तो कैसे आप सॉल्व करोगे उसको, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्ट जानना। तो सिंपल से मैंने आपको क्या बताया अभी कि 1 सेंटीमीटर, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 ml के बराबर होता है। मतलब ठीक है, इतना पता चला। अब आपको रिलेशन पे आना है। अब आपको रिलेशन जो मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे हेक्टोमीटर निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कहाँ हो डी एम डी सी एम लिखा, स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे कर रहा हूँ मैं। 1 हेक्टोमीटर की पूछा तो पहले हम क्या करेंगे, ये रिलेशन लिख लेंगे। ठीक है, ये रिलेशन लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि सेंटीमीटर हेक्टोमीटर क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर 10 के पावर
यहाँ पे 10 है, 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 2, 10 मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5। मतलब यहाँ पे अगर 10 के पावर 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 और 10 के पावर 4। मतलब 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 के पावर 0 मतलब 1 हेक्टोमीटर मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें हेक्टोमीटर चाहिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 के पावर 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर गुड़े 10 के पावर 4 सेंटीमीटर गुड़े 10 के पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस यहाँ से मल्टीप्लाई कर, यहाँ इधर साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 प्लस 4 484 मतलब इधर को हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 8 12। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। ये हो गया, मतलब 10 के पावर 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब समझना। अब देखो क्या होता है, अब हमें पता है कि 10 के पावर 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टोमीटर क्यूब होता है कि नहीं, 1 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर होता है। मतलब अब आपको पता चल गया कि 1 हेक्टोमीटर क्यूब, ऐसे तो ये भी होगा 1 हेक्टोमीटर, ये भी होगा 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर, हेक्टो स्पेलिंग देख लेना आप लोग, 1 हेक्टोमीटर, ठीक है, मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 10 के पावर 12 मिलीलीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको लीटर में चाहिए था ना, रिलेशन तो आपको लीटर में चाहिए, तो कुछ कुछ नहीं करना, 1 हेक्टोमीटर क्यूब, शॉर्टकट पे लिख रहा हूँ, 1 हेक्टोमीटर क्यूब इक्वल टू 10 के पावर 2 सॉरी 10 के पावर 12, ये तो हो गया। और 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, 10 के पावर कितना होता है, 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, 10 के पावर -3 लीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीलीटर बराबर 10 के पावर -3। तो अब कर दो इसको, 10 के पावर क्या आ जाएगा, 9 लीटर। मतलब 1 हेक्टोमीटर क्यूब बराबर कितना आ गया आपका, 10 के पावर 9 लीटर। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको गेट का आप एग्जाम दे रहे हो, IIT SAM का दे रहे हो, जेईई एडवांस का किसी का भी, या नेट का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, अगर फिजिकल में नंबर लाना है तो आपको यूनिट कन्वर्जन डेफिनेटली आना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने अपने हिसाब से बता दिया है, बाकी आप एग्जाम्पल और ट्राई करना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो यूनिट कन्वर्जन के बारे में बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं वेरिएबल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, क्या होता है, HUGA और 4 वेरिएबल्स है PVTS। ठीक है, नाउ आपको तो ये पता है मैक्सवेल स्क्वायर वाला जो रिलेशन है। ठीक है, कैसे होता है इसको याद करते पहले, सबसे पहले इस स्क्वायर को याद होगा तो अपने को पूरा ये निकल जाएगा। ठीक है, कैसे, सारे पापी वेरी टायर्ड। मैंने क्या लिखा, चलो मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे एक स्क्वायर बनाने का। ठीक है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा बट स्क्वायर है। ठीक है, सारे, कोई मतलब नहीं स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सारे पापी वेरी टायर्ड, इतना लिखा। मतलब मैं अब जो बोल रहा हूँ ना उसको आप लिख लेना। एस मतलब सारे, पी मतलब पापी, वी मतलब वेरी, टी मतलब टायर्ड, सारे पापी वेरी टायर्ड। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करना आपको, जो एरो है जो एस से स्टार्ट करना और पी से स्टार्ट करना। ठीक है, एस से ले जाओगे डायगोनल कहाँ ले जाओगे, टी पे ले जाओगे, तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। ऐसे ही आपको पी से स्टार्ट करना है, पी से कहाँ ले जाओगे, वी पे ले जाओगे। डायरेक्शन दिखना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, पी से वी। ठीक है, अब यहाँ पे अब यही हो गया अपना, सारे पापी वेरी टायर्ड, एरो भी हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, हे गॉड अभी उठा ले। ठीक है, आपको तो ये सब पता है, इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सब आपको पता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल, ये सब आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं बीच में। अब ये जो लिखा है ना, कैसे रिलेशन लिखा गया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ इसको मैं। कैसे, जैसे जैसे फ्रेंड्स हमें निकालना है DH बराबर। ठीक है, हमें बोला कि DH कैसे होगा। आप इस स्क्वायर का पहले आपको पता चल गया, सारे पापी वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले, ये एरो वाला आपका हो गया। मतलब ये स्क्वायर आपको मतलब याद हो गया। ठीक है, अब कैसे करूँ, मैंने आपको बोला DH का फॉर्मूला बताओ मुझे कैसे करना है। देखो DH, एच के बगल में क्या है, S और P है, तो उसको क्या किस फॉर्म में लिखोगे आप, उसको लिखोगे DS और DP। लिख लिया आपने, ठीक है, चलो इतना लिख लिया। अब S के सामने जो आपका S है उसके सामने क्या है, मतलब उसके सामने T है, तो T। अब यहाँ पे देखो S से जो एरो जा रहा है, S पे एरो लग रहा है कि मतलब इसको तीर लग रहा है कि यहाँ से तीर निकाल रहा है, तीर यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तीर किसको लग रहा है, T को लग रहा है। हमें तो यहाँ पे देखना है S और P को देखना है। S P से हम चेक करेंगे पॉजिटिव व निगेटिव। ठीक है, S से तीर निकलना मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो S के सामने क्या है, T है, यहाँ पे क्या लिखेंगे TDS। ठीक है, ऐसे ही P के सामने चेक करेंगे प्लस या माइनस, तो भाई P से भी तीर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे P के सामने क्या है, V है, तो प्लस लगा के V लगाएंगे। चलो यहाँ पे DH इक्वल टू TDS प्लस VDP, इतना क्लियर हुआ। चलो अब सेकंड का करते हैं एक बार, एक इसका भी देखते हैं DU वाले का। ठीक है, अब DU है, अब आप खुद बताना DU कहाँ पे, यहाँ पे DU के आजू बाजू क्या है, DS है और DB है। कैसे लिखने का तरीका वो समझना। ठीक है, DS और DB हो गया।
अब यहाँ पे चेक करो, जो S है, S से T निकल रहा है, कहाँ पे जाएगा T, मतलब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे TDS होगा। अब मुझे बता रहा हूँ V पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीर लग रहा है इसको, मतलब V को कोई मार रहा है, ठीक है, मतलब बोलने का तरीका है V पे कोई मार रहा है इस पे, तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दो। अब V के सामने क्या है, P है, तो माइनस PdV, क्या ये सही है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे DU बराबर क्या है, TDS माइनस PdV। फ्रेंड्स ऐसे ही आप DA का निकाल सकते हो और DG का निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। अब यहाँ पे जैसे DH बराबर TDS प्लस प्लस VDP, ठीक है, ये आपको रिलेशन अगर आपने इसको मतलब उस स्क्वायर से निकालना तो आपको आ ही गया, ठीक है, वीडियो देखा तो आपको आ ही गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आप जैसे आपको DH अपॉन DS पूछा है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा H पूछा है, या डेल्टा S अपॉन डेल्टा PH पूछा है, फ्रेंड्स हर एक फॉर्मूला का मैं आपको याद करवा दूंगा, और भी ट्रिक के साथ, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, हे गॉड अभी उठा ले, सिंपल सा ना, आपको ये चारों पे फोकस करना है, ठीक है, HGAU पे फोकस करना है। अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे सिर्फ H है, मतलब हर जगह H ही है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ H का फॉर्म लगाना है। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे DH अपॉन DS P पूछा है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा H डिनोमिनेटर में चलेगा, H या कांस्टेंट तो भी चलेगा, मतलब H आ रहा है ना, तो हमें सिर्फ DH वाला फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखना है, DH इक्वल टू TDS प्लस VDP, ठीक है, ये लिख लिया आपने, मतलब DH बराबर TDS प्लस VDP, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे पूछा है डेल्टा H अपॉन डेल्टा एस, सिंपल सा फ्रेंड्स, आप कर सकते हो ना, डेल्टा H अपॉन, हमें डेल्टा S से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे भी T डेल्टा S अपॉन डेल्टा S, यहाँ पे भी V डेल्टा P अपॉन डेल्टा S, बाकी कांस्टेंट आप लिखते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, ये डेल्टा H अपॉन डेल्टा S ये तो आपको पूछा है, और कांस्टेंट प्रेशर लिखना है तो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो टी डेल्टा एस यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी यहाँ पे तो 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे देखो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कोई रिलेशन नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए आपका क्या यहाँ पे 0 हो गया, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या आ गया, आपका टी आ गया। ऐसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे करना है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच और पी का, इसका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लिख के थोड़ा, इसका तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर आपको टी मिल गया, तो जस्ट रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल ही पूछा है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच क्या होगा, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है, 1 अपॉन टी हो जाएगा। ऐसे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी आपको वी मिल गया, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट एस पूछा है, एंट्रोपी पूछा है, तो आपको रेसिप्रोकल करना है 1 अपॉन वी, मतलब ये आपको निकालने आ गया, ये निकालने आ गया। अब आप लास्ट देखते हैं डेल्टा एस, मतलब देखो मैं एक ही चीज बताऊंगा आपको, सब ऐसे ही सिमिलर करना है, ठीक है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एच कैसे करना है, इसको आप देखो, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एच है ना, तो एच की फॉर्मूला लिख दो, एच की क्या फॉर्मूला लिखोगे, डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपने यहाँ पे डी एस लिख लिया, अब आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे डेल्टा पी है ना, तो सिंपल से आपको डेल्टा पी से डिवाइड करना है, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेल्टा पी से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट, यहाँ पे देखना कांस्टेंट इंथैल्पी लगा देना, ठीक है, कांस्टेंट इंथैल्पी लगा देगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एच, अब यहाँ पे देखना डेल्टा एच अपॉन डेल्टा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट एच है, कांस्टेंट एच में यहाँ पे डी एच मतलब 0 ही हो जाएगा, तो अभी आपका 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना टी डेल्टा एस मतलब यहाँ पे टी है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी, जो कि आपको पूछा है, टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एच, ठीक है, ये देखो प्लस, अब यहाँ पे लिखना वी डी पी अपॉन पी, मतलब डीपी डीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि डीपी डीपी 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आपको क्या पूछा है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आपको उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वी अपॉन टी, क्या यही पे माइनस वी अपॉन टी, ऐसे आप ये भी कर लेना और ये सब आपको आ जाएगा, ठीक है। नाउ ऐसे आपको डी जी वर्कस टू वी डी पी माइनस एस टी डी करना है, डी जी पहले डी जी अपॉन डी पी डेल्टा पी पूछा तो डिफ्रेंशिएट कर दो, जो भी आएगा उसको लिख लो। इसके बाद अगर ये मतलब जस्ट उल्टा पूछा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जी, तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन वी होगा और प्लस में होगा, ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा -1 अपॉन, अगर ये माइनस ऐसा आ रहा तो यहाँ पे -1 अपॉन ऐसा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, आप खुद से आप समझदार होगे कर लोगे। बाकी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा भी आप निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ऐसे ही नीचे भी आप डी ए का भी रिलेशन निकाल सकते हो एंड डी यू का भी रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्मोडायनामिक रिलेशन पे।
इसको देखना कैसे करते हैं यहाँ पे। जैसे आपको डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस पूछा या डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस पूछा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? टी है क्या है, यहाँ पे देखना ध्यान से, स्क्वायर वाला सारे पापी वेरी टायर्ड है, गॉड अभी उठा लो, इतना हो गया आपको। अब यहाँ पे देखना डेल्टा एच, ध्यान से देखना, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, फोकस यहाँ पे एस पे देखना, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस, समझ रहे हो? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस, क्या होगा? एस पे देखो, एस कहाँ से एरो, एस से एरो निकल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब एस के सामने क्या है? टी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टी लिखोगे, यहाँ पे टी लिखा। अब चलो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी, कैसे है डेल्टा एच? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी, आप खुद बता दो। यहाँ पे पी है, पी के एरो निकल रहा है पी से, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के पी के सामने क्या है? वी है, तो वी लिखना है, ठीक है, वी लिख लिया आपने। ऐसे ही डेल्टा ए, अब यहाँ पे थर्ड वाला करते हैं, सॉरी, थर्ड वाला यहाँ पे करते हैं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, खुद समझदार हो, यहाँ पे टी है, टी के सामने क्या है? एस है, ठीक है, यहाँ पे एस लिख लिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखो, टी पे क्या एरो लग रहा है, टी और वी जहाँ पे एरो लगेगा ना वहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है, तो टी पे एरो लग रहा है और टी के सामने माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस एस, ऐसे यहाँ पे माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, आपको देखो कितना ट्रिक के साथ मैं आपको 32 फॉर्मुलेज अभी तक याद करवा दिखा हूँ विथ यूनिट कन्वर्जन, तो इतना सारा आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट चलते हैं मैक्सवेल रिलेशन पे। मैक्सवेल रिलेशन में आपको ये बहुत बार मतलब हर साल एमसीक्यू में आप कहीं ना कहीं पूछता है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस वी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा बी एट कांस्टेंट एस, ये क्या होगा, मतलब कि सही है क्या गलत है? तो आपको फ्रेंड्स बहुत सारा फॉर्मूला याद करना, बट मैं आपको एक सेकेंडों में एक बताता हूँ कि आपको सिर्फ ये याद कर लो, पी बी इक्वल टू एस टी, सिंपल सा, पी बी इक्वल टू, अगर एस टी याद हो गया ना, आप किसी का भी कुछ भी बता सकते हो। अब बोलोगे इससे कैसा होगा भाई? पी बी अपॉन पी बी मतलब यहाँ पे पी अपॉन एस होगा, पी अपॉन एस होगा तो टी अपॉन वी होगा, ठीक है, या कुछ भी बता सकते हो आप। पी अपॉन, अगर आप ये लेते हो वी अपॉन एस लेते हो या टी अपॉन पी लेते हो, ये तो आप कर लोगे ना, मतलब पी अपॉन एस या टी अपॉन पी, कैसे कैसे इस रिलेशन को आपको सेट करना है बस, ठीक है। पी बी इक्वल टू एस टी को आप सेट करना है। अब आपको यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आएगा माइनस और प्लस पे, कहाँ पे माइनस रखना है, कहाँ पे प्लस लिखना है, ठीक है, कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस। अब आप फोकस करोगे यहाँ पे कि जहाँ पे एस और पी एक साइड है, मतलब मैं बोल रहा हूँ सारे पापी, मतलब एस पी जहाँ पे एक साइड है, एक साइड मतलब एक साइड है, वहां पे आपको निगेटिव लिखना है। कैसे? यहाँ पे देखो पी और एस एक साइड है, मतलब एक ही साइड है, तो आपको निगेटिव लिखना है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पी और एस एक साइड है, नहीं, यहाँ पे वी एस है, यहाँ पे टीपी, मतलब एक साइड नहीं है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करो वी पी पी और एस सारे पापी एक साथ है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, बट यहाँ पे चेक करो सारी पापी फिर से एक साथ हो गया तो माइनस लगाना है। जहाँ पे सारे पापी मतलब एस पी एक साइड हो वहां पे हमें माइनस लगाना है, ठीक है। नाउ चलो ये तरीके से आपको पूरा याद हो गया। मैक्सवेल रिलेशन जितने भी फॉर्मूले होते थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया उस पर। अब आप फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, इतना आपको ट्रिक बता दिया मैंने। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आइडियल गैस कैसे करना है? कुछ भी नहीं है, पीबी इक्वल टू आर टी पता है, मतलब 1 मोल के लिए पीबी इक्वल टू आर टी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सिंपल सा है ना, डेल्टा पी अपॉन, मेरा उद्देश्य रिवीजन करवाना, इसलिए हम लोग कुछ डिटेल में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताता क्यों होता है कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैसे करना है? सिंपल सा, डेल्टा टी से आप क्या करोगे? डेल्टा टी से आप ये कर दो, मतलब पी इक्वल टू क्या होता है? आर टी अपॉन वी होता है ना, आर टी पी, मतलब इसको रीअरेंज करोगे आर टी अपॉन वी, फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आपको निकालना है, तो यहाँ पे कर दो। एक मिनट, इसको मैं रीज करता हूँ, देखना, एक मिनट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखना, डेल्टा पी अपॉन, यहाँ पे मैंने क्या बोला? डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे? आर आर अपॉन भी डेल्टा टी अपॉन टी करोगे, वही तो करना है हमें, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे चेक करोगे तो आर डेल्टा टी मतलब यहाँ पे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर अपॉन वी, क्या यही है? चेक कर लो, यहाँ पे देखो आर अपॉन वी है, ठीक है। ऐसे आप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी पूछा है, मतलब रेसिप्रोकल बोले तो आप रेसिप्रोकल करना, वी अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पे वी अपॉन आर हो जाएगा। आप यहाँ पूछा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डेल्टा टी, सिंपल सा सेम वही फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या लगाना है? देखो यहाँ पे कैसे करना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को आप क्या लिखना हो? पी बी इक्वल टू आर टी। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? आइडियल गैस पे भी बात कर रहे हैं ना, पी बी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। वी इक्वल टू क्या होगा? आर टी अपॉन पी। हमें क्या करना है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा? आर अपॉन पी, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लो, डेल्टा टी अपॉन, सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी,
सॉरी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी होगा, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं, डेल्टा टी से कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा टी आपको कैंसिल हो, यहाँ पे क्या आएगा, आर अपॉन पी आएगा, देखो यहाँ पे आर अपॉन पी आएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पूछा तो भी निकाल सकते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पूछा तो भी आप निकाल सकते हो, उसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी पूछा तो क्या करोगे। इसमें भी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको कैसे करना है, पी बी इक्वल्स टू आर टी लिखना है। यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ फटाक से इसको, एक मिनट, देखना कैसे करते हैं। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा वी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पूछा क्या होगा, ठीक है। सिंपल से आपको आइडियल गैस पता है, पी बी इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। आपको क्या पूछा, डेल्टा पी, मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पी बराबर आर टी अपॉन वी, मतलब ऊपर पी है ना, ऊपर पी है तो आपको ऐसे लिखना है, पी बराबर आर टी अपॉन वी, ठीक है। आपको क्या करना है, अब डेल्टा वी से डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे कर दो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी के साथ डिफ्रेंशिएट एट कांस्टेंट टेम्परेचर लगा लो यहाँ पे, इक्वल्स टू आर टी तो आपको कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किसका करना है, वन अपॉन, मतलब वन अपॉन डेल्टा वी, समझ रहे हो, मतलब वन अपॉन डेल्टा वी, तो इसको करोगे मतलब वी होगा यहाँ पे वन अपॉन वी डेल्टा वी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आर टी वी के पावर माइनस वन डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, आपको पता है आर टी तो कांस्टेंट है, एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एक्स के पावर एन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, ऐसे ही माइनस वन वी के पावर माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी, आर टी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी के पावर माइनस टू, तो इस तरह से आपका क्या फॉर्मूला देगा, माइनस आर टी वी के पावर माइनस टू को नीचे ले जाएगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला को भी याद करके जा सकते हो एग्जाम में, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्टेट फंक्शन पे। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, सब स्टेट फंक्शन आपको पता है कि डायरेक्ट नहीं मतलब पाथ पे डिपेंड कर, डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब ये हो गया फाइनल पॉइंट पे डिपेंड, मतलब वो रहता है। अब यहाँ पे देखें, सपोज यू हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे डी जेड दिया, ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो डिफरेंशियल स्टेट फंक्शन को कब बोलेंगे जब देखना डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई होना चाहिए इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, जस्ट इक्वल रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक है। इस अगर होता है इक्वल तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक रूल को, पी बी अपॉन मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी टी, मतलब कैसे करना है, पीवीटी लिखना है आपको, पीवीटी, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस वन के बराबर होता है। कॉन्स्टेंट अब लगा सकते हो, पी भी है तो टी लगेगा, वी टी है तो पी लगेगा, टी पी है तो वी लगेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट लगा मतलब पी भी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू इन टू, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे डेल्टा। अब आपको यहाँ पे गेट में 2010 में पूछा गया था कि अब ये मुझे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अपॉन, मतलब उसने सर्कल को, मतलब जो ये क्लॉकवाइज है, उसने एंटी क्लॉकवाइज में पूछा था, उसका वैल्यू पूछा था, तो आप लोग उसको ध्यान से समझना और बताना मुझे क्या होगा उसका वैल्यू। आप लोग सर्च करोगे, मैं उसका कमेंट में आंसर दे दूंगा, ठीक है, नहीं तो बोलो अभी बता दूं उसके लिए। तो फ्रेंड्स चलो उसका भी आंसर बता दो मैं, उसका आंसर आपका माइनस वन ही आएगा, मतलब आप क्लॉकवाइज ले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, आपका आंसर माइनस वन ही आएगा। मतलब आप, मैं भी ये बोल रहा हूँ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू भी माइनस वन आएगी, कंफ्यूज मत होना, प्लस वन मत कर देना, ठीक है। चलो, थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट, थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट में अल्फा कोफिशिएंट, बीटा कोफिशिएंट, गामा कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अभी नेट में भी पूछा था, अभी रिसेंटली ये 2020 में ही पूछा, अल्फा बीटा, मतलब इस फॉर्मूला पे बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछा गया था, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स, आपको पता है इंपॉर्टेंट, और इसका वेटेज आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेट और गेट दोनों में, ठीक है। बाकी IIT जैम और TIFR जितना भी आप एग्जाम होते हैं, थर्मोडायनामिक्स तो एक बहुत ही बेसिक, मतलब आना ही चाहिए, ठीक है। अल्फा कोफिशिएंट सिंपल से मैं आपको बताता हूँ इसमें याद कैसे करते हैं, तरीका तो आपको बता दूंगा हिंट, अब मैं आपको फॉर्मूला याद भी करवा रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। कैसे करना है आपको पहले देखना, अल्फा बीटा मैंने सिंपल सा वॉल्यूम को लेना है आपको, अल्फा बीटा में वॉल्यूम को लेना, और गामा का तो अलग है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। अल्फा में क्या आपका रिलेशन है, वॉल्यूम टेम्परेचर का, और बीटा में आपका रिलेशन है किसका, वॉल्यूम प्रेशर का। कैसे मैं बताऊँ, अब आप देखना, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, मतलब मैंने क्या बोला, वीटी का रिलेशन अल्फा, अल्फा में क्या, वॉल्यूम टेम्परेचर का, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर लगा सकते हो आप यहाँ पे।
अब मुझे बताओ यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब मुझे बताओ जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, कंटेनर है कोई बंद है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। सिंपल सा आपने समझ गया होगा कि वन डेल्टा बी अपॉन वी को इस पे रीअरेंज करेंगे तो वन अपॉन वी लिख सकते हैं, इसको वन अपॉन वी बाहर ले लें, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो आपको लिखना है मतलब वी अपॉन वी टी को लेना अल्फा में, और बीटा में कैसे लेना वीपी कैसे लिखना, मैं देखो कैसे लिखता हूँ, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन अब किसका लिखना है, वी और पी का, मतलब डेल्टा पी, ठीक है। कांस्टेंट आपको लगाना है तो ये लगा तो कांस्टेंट टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम का बढ़ता है घटता है। जैसे आप यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, वही मैं एग्जांपल लेता हूँ कंटेनर वाला। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो ऊपर से, तो ये इसका वॉल्यूम पहले ये इतना था, तो वॉल्यूम उसका घट के यहाँ होता है, मतलब एंटी रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे रिलेशन माइनस आता है। देखो यहाँ पे माइनस आया, ठीक है, वही सेम है। अब इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो तो -1 अपॉन वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका हो गया बीटा का। अब गामा का कैसे लिखेंगे, गामा का आपका होता है प्रेशर और टेम्परेचर का। सिंपल सा मैंने बोला अल्फा बीटा आपका वॉल्यूम का रिलेशन है, वॉल्यूम को एक साथ लेना, किसके साथ आपको लेना है, एक बार टेम्परेचर के साथ लिखना है, एक बार वॉल्यूम को लिखना है प्रेशर के साथ, ठीक है। अल्फा बीटा, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और गामा में क्या लिखना है आपको, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के साथ आपको ये लिखना है गामा वाला कोफिशिएंट। चलो प्रेशर टेम्परेचर का क्या है वहां पे, डेल्टा पी चेंज, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ा, अच्छा प्रेशर क्या होता है भाई साहब, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा घटेगा। इसमें भी आप समझ सकते हो, उतना उतना क्लियर तो नहीं होगा बट आप समझ सकते हो। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा दिया तो उस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ऑटोमेटिक, मतलब कुछ तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ डिटेल में, लेकिन आपको यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। मतलब सिमिलर रिलेशन होता है प्रेशर और टेम्परेचर का, मतलब प्रेशर अपने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर अगर ढीला कर दिया तो कूल हो जाता है, जल्दी हो जाता है तो टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। बाकी आपको याद करने का तरीका एक दूसरा यहाँ पे भी है, कि जैसे आपको अल्फा में कैसे याद करना है, अल्फा वाले में पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान नीचे लिखना है, टेलीविजन, ठीक है, पाकिस्तान टेलीविजन, और जस्ट बीटा वाले को उसको रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पे जैसे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको पी और टी को चेंज करना है, ठीक है, पी और टी को, मतलब पी को अंदर ले जाना, टी को यहाँ पे वो इसको, और बाकी प्लस माइनस को पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे लिखना है, गामा वाले को पाकिस्तान टेलीविजन, मतलब ऊपर पाकिस्तान टेलीविजन, ठीक है, इस हिसाब से आपको लिखना है। मतलब अल्फा बीटा गामा कोफिशिएंट आपको पता चल गया कैसे, दोनों ट्रिक से पता चल गया। फ्रेंड्स ये थोड़ा ब्लर इमेज आ गया तो इसको कॉपरेट करने का, एक ही इमेज है तो थोड़ा सा गंदा आ गया, बट मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको भी याद करने का, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग पूरा देखिएगा, आपको जरूर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी नहीं, आपको डायरेक्ट प्रीवियस सॉल्व करना है गेट और नेट का प्रॉब्लम, और जो भी टेस्ट सीरीज है आप सॉल्व करना, आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी, ठीक है। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अगर आइडियल है तो पी बी टू आर टी होता है, तो हमें अल्फा की वैल्यू वही पे सेम करना है। अल्फा क्या होता है, 1/b डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमने देखा कैसे निकालते हैं, उसको निकाल के वहाँ पे पुट करोगे, आपको 1/t आएगा। ऐसे बीटा का 1/p आएगा, गामा का 1/t आएगा। देखने वाली बात यह है कि अल्फा और गामा की वैल्यू आपकी सेम आती है, और जो कि आती है 1/t, ठीक है। बीटा की वैल्यू आपका 1/p आता है। ऐसे ये अगर ये इक्वेशन है p इंटू वी माइनस पी इक्वल टू आर टी, तो आपका क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू आएगा आर अपॉन पी भी, और बीटा की वैल्यू आएगा माइनस आर टी अपॉन पी वी स्क्वायर, मतलब वी पी स्क्वायर, और गामा की वैल्यू 1/t। इसको भी सेम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रियल गैस का है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस पी इक्वल टू आर टी, इसका भी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1/v आर पी माइनस ए पी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2ab वी माइनस पी अपॉन वी क्यूब, ठीक है। ऐसे इसका भी आ जाएगा, और गामा की वैल्यू आर अपॉन पी वी माइनस वी। तो उतना ज़्यादा याद करने जो होते हैं, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आइडियल गैस के लिए रिलेशन होता है अल्फा इक्वस टू बीटा गामा, अल्फा इक्वस टू बीटा गामा, एक और वैल्यू होता है पी प्रेशर। अल्फा इक्वस टू क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इक्वस टू बीटा गामा
इनटू प्रेशर, सिंपल सा याद करना, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा गामा इनटू प्रेशर। एक और आइडियल गैस के लिए है कि आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आर की वैल्यू होता है अल्फा स्क्वायर टी भी अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर टी भी अपॉन बीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में दो होता है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, दिस गिव्स द आइडिया अबाउट वेदर द गैस इज आइडियल और नॉट। हमें जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बताता है कि आइडियल है कि नहीं, ये हमें आइडिया देता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट में हमारे यू से डिनोट करते हैं उसको, मतलब कांस्टेंट क्या होता है वॉल्यूम टेम्परेचर, और इसको एच से डिनोट करते हैं प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, मतलब टेम्परेचर में यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, सिंपल सबको मैं बता दूंगा ट्रिक कैसे याद करते हैं। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी, मतलब पहला थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कैसे याद करेंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वी माइनस पी, ठीक है। अच्छा, इसको निकालते कैसे ये सीख लेते हैं पहले हम लोग को। जैसे डी यू पता है, डी यू मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे यू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी टी कुछ भी पूछा तो आपको चेक करना है, मतलब हे गॉड अभी उठा ले, हे गॉड अभी उठा ले, उसमें से कोई लेटर है क्या, यू आ रहा है यहाँ पे देखो, इंटरनल एनर्जी वाला, ठीक है, वहाँ पे यू लिखना है, यू वाला फॉर्मुला आपको लिखना है। यू वाला फॉर्मुला क्या होता है आपको पता होगा, मैक्सवेल इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है, ये फॉर्मुला होता है। एक मिनट इसको इरेज कर दो, ठीक है। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी बी, ये फॉर्मुला आपको पता है। अब यहाँ पे क्या पूछा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी, मतलब डेल्टा यू को आप डिफरेंशिएट करो डेल्टा वी से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा वी लगा दो। अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे करोगे तो टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस, अब यहाँ पे चेक करोगे पी डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी कैंसिल हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इतना आ गया। अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एस भी है, एस भी है, आपको क्या करना है, पी के फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है पी बी इक्वल टू क्या होता है, एस टी, पी बी इक्वल टू एस टी होता है। यहाँ पे क्या है, एस अपॉन वी, एस अपॉन वी है, तो आप क्या होगा, पी अपॉन टी इक्वल टू, पी अपॉन टी इक्वल टू एस अपॉन वी, यही तो होता है। मतलब एस अपॉन वी के जगह आपको पी अपॉन टी लिख सकते हो, पी अपॉन टी। अब यहाँ पे चेक करना है एस और पी एक साइड है क्या, नहीं है ना, अरे पापी एक साइड नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, इसलिए यहाँ पे टी और यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बी के जगह आपका हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे। तो इसी तरह से आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी माइनस वी, तो यहाँ पे चेक करना है फॉर्मूला वही है क्या, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा माइनस पी। तो वो ये फॉर्मूला आपका सेम आ गया, निकालने का तरीका आपको पता चल गया, सिंपल सा। ऐसे यहाँ पे भी एच वाले का फॉर्मूला लिखना, डिफ्रेंशिएट करना, और जैसे जैसे यहाँ पे जो आएगा उसको उसको इस फॉर्म में अगर चेंज करना वॉल्यूम टेम्परेचर में, तो आपको इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे मैंने ये ऐसा क्यों किया, अगर आप पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा यू, मतलब यहाँ पे जो भी है डेल्टा वी है, ठीक है, डेल्टा वी है, उसको आपने ऐसा क्यों चेंज किया डेल्टा पी, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, यहाँ पे t है, यहाँ पे s है, यहाँ पे p है, मतलब बहुत सारे चार चार कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट तो मिलेगा नहीं एक साथ, इसलिए हम कोऑर्डिनेट को कम करने के लिए हमें p और t के फॉर्म में ही लिखते हैं, मतलब s अपॉन v को हम p अपॉन t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला भी होता है p b इक्वल टू एस टी वाले से, ठीक है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे इसलिए कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी वाले को भी आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, माइनस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस बी। तो इससे आपका ये होता है वॉल्यूम करेक्शन टर्म, और पी वाले को क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन टर्म, और इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, ठीक है। अब ये सिंपल सा है, अब आपको बोलेगा कि आइडियल गैस की निकालो, तो पी बी इक्वल टू आर टी, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी क्या होगा, सिंपल सा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा की टी वैल्यू आपको पता होगा, तो आप पूरा इसको डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी निकाल सकते हो। ऐसे ही आप इसके लिए पी वी माइनस बी आर टी के लिए यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, मतलब सिंपल सा आपको आप पुट करना है। इसके लिए भी आप एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा इसके लिए भी आप आइडियल और रियल किसी की कोई सब गैस इक्वेशन की आप निकाल सकते हो, ठीक है। मेनली आपको डेल्टा पी जो भी वहाँ पे पता होना जब डिफरेंशिएट कर निकाल लेना। नाउ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, मतलब कितना हमें हीट रिक्वायर्ड होगा कि हम उस सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर सके। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, मतलब कोई सा भी यूनिट लो, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है, उसी हीट रिक्वायर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कैसे बोलते हैं, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर, मतलब डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। आपके यहाँ पे देखो
हीट कैपेसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है, एज इंटरनल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे अभी देखेंगे हीट एनर्जी को, देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हीट कैपेसिटी को एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो सी भी होगा, और एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो सी पी लेंगे। ये तो आपको पता ही है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी यू होता है, डी यू इक्वल्स टू एन सी बी डी टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो डी एस से डिनोट करते हैं एन सी पी डी टी। ठीक है, ये तो आपको पता है। अगर कांस्टेंट सी बी, कांस्टेंट प्रेशर तो सी पी। ठीक है, वही हीट कैपेसिटी। और अगर डी यू निकालना है तो एन सी बी डी टी, और डी एच निकालना है तो एन सी पी डी टी। तो सी बी क्या होगा वहाँ पे, डी यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे सी पी क्या होगा, डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दिस टू ओनली अप्लीकेबल फॉर व्हेन वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट। ये जो फॉर्मूला दोनों है ये कभी अप्लीकेबल हो जब वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी डी यू मतलब कुछ भी दिया गया तो हम सी बी ऐसे ही निकालेंगे या डी यू ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। आप चेक करना कि वहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला वहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला एन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, और सीपी हमारे से ज्यादा होगा सीबी से। या लिख के लेना, सीपी हमेशा ज्यादा होता है सीबी से। ठीक है, चलो इसका रीजन भी है, बट अभी बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, दिस टू ओनली अप्लीकेबल व्हेन, ये तो हो गया। अब बोला है कि व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट द हीट कैपेसिटी। यहाँ पे देखो वॉल्यूम प्रेशर का तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, डी सी बी कोस टू डी अपॉन डी टी और सी पी कोस टू डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, बट हमें जब बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे चेक करना। इसके लिए क्या होगा, एट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या होगा डी एच इक्वल टू क्या होता है, डी एच इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, मतलब हमने अभी पढ़ा ना डी एच इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एनसीपीडीटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना, डी एच इक्वल टू होगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीबी। ठीक है, अभी ऊपर हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पे पढ़े थे। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में यहाँ पे प्रेशर करेक्शन टर्म में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी, और डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू वी। ये डेल्टा यू है। ठीक है, ये डेल्टा यू है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डी यू है। ठीक है, डी यू इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है, और डी एच निकालना है। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पूछा तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी पी। ठीक है, ये करना है आपको। यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे पता है, कैसे पता है आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ ऊपर। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू आपको यहाँ पे इससे निकल जाएगा। ठीक है, टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी माइनस वी कैसे निकालें ये भी आपको पता है कि डी यू की मतलब यहाँ पे डी यू है तो उसका फॉर्मूला लिख लो, उसका डिफरेंशिएट कर दो, जो भी आंसर आएगा आपको वहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी पता है। तो डेल डी यू निकल जाएगा और डेल्टा एच निकल जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा जो है प्रेशर करेक्शन टर्म है, ये हमारा वॉल्यूम करेक्शन टर्म है। तो समरी टाइम में देखते हैं तो आइडियल गैस में क्या आएगा, सी भी हमारा जीरो आता है और सी पी भी जीरो आता है, मतलब आइडियल गैस का जीरो आता है दोनों का। पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, यही तीन इक्वेशन हमारा यूज होता है एग्जाम में। तो पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी में जीरो इसका होता है, और पर सी पी का हमारा वी आता है। ठीक है, बाकी पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर मतलब वंडरवॉल गैस वाले का आता है ए अपॉन वी स्क्वायर इसका आता है, और इसका आता है बी माइनस टू अपॉन आर टी। फॉर आइडियल गैस हमें देखा कि डी यू इक्वल टू डी एच इक्वल टू जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। क्या है रिलेशन है, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है। हियर आर वर्क डन है। ठीक है, आर हमारा मतलब आ गया कि आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उस टाइप के, लेकिन यहाँ पे आर को हम लोग वर्क डन जैसा देखते हैं कि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है। ठीक है, और एक का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टीबी। अभी हमने देखा आर की वैल्यू की, आर का फॉर्मूला क्या और देखा था सबसे ऊपर कि अल्फा स्क्वायर टीबी अपॉन बीटा होता है। ठीक है, ये भी देखा था। तो इसलिए सीपी माइनस सीबी की वैल्यू ये भी अगर इस फॉर्म में लिखना है तो अल्फा बीटा फॉर्म में तो ये भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर टीबी अपॉन बीटा। और सीपी माइनस सीबी इक्वल टू ये भी होता है टी पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान टेलीविजन, मतलब सीपी माइनस सीबी को ये भी आप लिख सकते हो, टेम्परेचर लिख दो फिर आप लिख दो पाकिस्तान टेलीविजन और नीचे से लिख दो पाकिस्तान टेलीविजन। ठीक है, ऐसे पीटीवी और पीटीवी। ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका है सीपी माइनस सीबी को। अब चेक करते हैं। अब सीपी माइनस सीबी निकालना है आइडियल गैस को, तो पीबी मतलब आइडियल गैस के लिए पीबी को टू आरटी के लिए हमारा आर होता है, पीबी माइनस बी इक्वल टू आरटी के लिए भी आर होता है, और वंडरवॉल्स गैस के लिए आर वन प्लस टू अपॉन वी आर टी। While solving problem on physical chemistry, always write the unit, otherwise questions as question answer will be wrong। या तो आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको अगर सॉल्व करे तो यूनिट करने आपको आना भी चाहिए और यूनिट के साथ न्यूमेरिकल करना चाहिए, जिससे आपको मतलब गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नाउ जूल थॉमसन कोफिशिएंट
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अपने मुंह को अपनी बंद रखो और फिर मुंह हल्का सा खोल के आप ऐसे हवा छोड़ो, ठीक है, मुंह से हवा छोड़ो तो आपको पता चलेगा कि जो एयर आ रहे हैं वो बहुत गर्म टाइप के आ रहे हैं। जैसे ऐसे करोगे तो आपको गर्म आएंगे। तो इसका यही लॉजिक है कि जब आप लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे कोई भी गैस को मतलब रिलीज करते हो, ठीक है, उसे जो अपना गैस होता है वो टेम्परेचर गेन करता है, मतलब हाई टेम्परेचर होता है। वही बोला गैस फ्लोज फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। गैस क्या होता है, फ्लोज होता है हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो क्या होगा उससे, एडियाबेटिक और आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, चेंज इन टेम्परेचर। उससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। जो हमारा गैस का टेम्परेचर था वो पहले कूल होगा, ठंडा होगा, मतलब बाहर निकल के हीट गर्म हो जाता है, ठीक है। वही होता है जब भी हम प्रेशर चेंज करते हैं तो हमारा मतलब गैस का टेम्परेचर भी चेंज होता है। इसे यही हमारा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कहता है। गैस फ्लोज फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एडियाबेटिक आल्सो आल्सो आइसोएंथैल्पिक। आइसोएंथैल्पिक में डेल्टा एच, ये वाला। नाउ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। क्या होता है, वही बोला कि जैसे जैसे आप मतलब प्रेशर को चेंज करो, मतलब लोअर प्रेशर से हाई प्रेशर दोगे तो आपका क्या टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो वही बोला डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, मतलब एच दिया है, ठीक है। उसी को बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू जेटी, ठीक है। अब म्यू जेटी कैसा होगा आपको पता है फॉर्मूला, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इक्वल्स टू एच। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है कि देखो कैसे याद करोगे इसको कि अगर जूल थॉमसन को डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच आ गया तो कैसे याद करोगे, तुम पागल हो हम पागल थे, ऐसे याद करो। टी पी एच एच पी टी, तुम पागल हो हम पागल थे, ठीक है। याद करने का तरीका है। तो कैसे लिखोगे, म्यू जे टी जूल थॉमसन कोफिशिएंट इक्वल्स टू, जैसे पूछा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच, ठीक है। ये अगर आपको म्यू जे टी तो ये होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एच, ठीक है। तुम पागल हो इक्वल टू क्या होगा, हम पागल थे, मतलब डेल्टा एच अपॉन हम पागल थे। ये इतना लिख लिया और यहाँ पे साइड में लिखना -1 अपॉन सी पी। इतना ही करना, आपको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट रटने की जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका था। चलो म्यू जे टी इक्वल टू -1 अपॉन सी पी। अब यहाँ पे देखना यहाँ पे म्यू जे टी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक करना डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी। आपने ऊपर चेक किया होगा तो आपको उसका आंसर मिलेगा कि -t डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी, ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका म्यू जे टी का ये भी फॉर्मूला हो गया। अब सिंपल सा आइडियल गैस के लिए 0 होता है और पी भी माइनस, ये तो रटने की जरूरत नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पी भी माइनस पी इक्व टू आर टी को माइनस पी अपॉन सी पी होता है, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस पी इक्व टू आर टी को 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस पी होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ये भी हम कभी कभी हमें पूछता है कि टी आई टी बी और टी सी में कौन सा बड़ा है, क्या है। तो आपको इसका भी तरीका है, मतलब ये इन्वर्जन टेम्परेचर रहता है, ये बॉयल्स टेम्परेचर होता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, 2a अपॉन आर बी, टी और मतलब इन्वर्जन का 2a अपॉन आर बी, बॉयल्स टेम्परेचर a अपॉन आर बी और क्रिटिकल टेम्परेचर 8a अपॉन 27 आर बी। अब आप चेक करो कि कौन सा बड़ा है, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर बड़ा है, कौन सा रिलेशन क्या, तो आप ऐसे याद करो, इंडियन बैंक ऑफ कॉमर्स, मतलब इंडियन बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक ऑफ कॉमर्स ऐसे लिखने का। टी आई सबसे ज्यादा होता है, फिर टी बॉयल्स होता है, फिर टी क्रिटिकल सबसे कम होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला बताया 2a अपॉन आर बी, बॉयल्स का होता है a अपॉन आर बी और क्रिटिकल का होता है 8a अपॉन 27 आर बी, ठीक है। अब इससे क्या होगा आपको, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है डेल्टा टी डेल्टा पी, ठीक है। आपका जो डेल्टा पी तो हमेशा नेगेटिव, क्यों, आप क्या करो लोअर प्रेशर से हाइयर प्रेशर की तरफ ये कर रहे हो, तभी तो गैस का टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब हमेशा डेल्टा पी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब हीटिंग होगा, हीटिंग हुआ तो आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो आपका डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी आपका क्या आएगा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स से क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर ये डेल्टा म्यू जे टी आपका नेगेटिव आता है तो आपका ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने से मतलब क्या है यहाँ पे, क्या अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। सिंपल से आपको एक याद होगा, दूसरा आप बता सकते हो। अब यहाँ पे कूलिंग आ गया, सिंपल से आपको यहाँ पे ना यही पूछेगा कि आपका डेल्टा टी निगेटिव ये पॉजिटिव हो तो आपको बताओ म्यूजिक मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा क्या होगा, आपको ये पता हो जाएगा। निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब म्यूजेटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पी के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो। कूलिंग रहेगा तो पॉजिटिव होगा, इससे रिपल्सन होगा और नो इफेक्ट। अगर आपका ये डेल्टा टी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो 0 0 होगा, ठीक है। नो वर्क डन, अब हम लोग वर्क डन पे आते हैं। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी बी। इसमें दो टाइप्स का होता है, कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना, एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड होना, ठीक है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जब हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं, जब हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं तो हम ऐसा पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है। वर्क हमारा पॉजिटिव होता है, ये साइन कन्वेंशन है। और जब सिस्टम काम करता है, जब सिस्टम काम, ये केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, फिजिक्स अलग होता होगा, बट केमिस्ट्री में आपका यही है कि जब वर्क आप करते हो सिस्टम पे तो आपको पॉजिटिव करना है,
साइन मतलब कंप्रेशन में हमेशा पॉजिटिव रखना है। जब एक्सपेंशन कौन करेगा, सिस्टम ही तो करेगा, सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है खुद से, तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो वर्क हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। वही बोल रहा है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव ये सब हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर भी 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है पी एक्सटर्नल, एक होता है पी इंटरनल, एक होता है इंटरनल प्रेशर। सबसे अगर पूरा डाउट ही खत्म हो जाएगा आज प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। पी एक्सटर्नल सुना होगा आपने, पी इंटरनल सुना होगा, और इंटरनल प्रेशर। मेन आपको इंटरनल प्रेशर और प्रेशर पी इंटरनल में आपको डाउट होगा। पी एक्सटर्नल आपको पता है, जो हम लोग एक्सटर्नली एक्ट मतलब प्रेशर देते हैं वहां पे, द प्रेशर एक्ट अपॉन द कंटेनर फ्रॉम आउटसाइड, उसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल। और पी इंटरनल क्या होता है, द प्रेशर ऑब्टेन व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ द कंटेनर कोलाइड अपॉन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब पी एक्सटर्नल का जस्ट अपोजिट पी इंटरनल, मतलब हमने जितना दिया उतना ही मॉलिक्यूल कंटेनर को ऊपर भेज रहा है, मतलब वो फोर्स प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर ऑब्टेन व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंटेनर, मॉलिक्यूल किसका, कंटेनर का, मॉलिक्यूल ऑफ द कंटेनर कोलाइड अपॉन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जब कोलाइड करते हैं वॉल से, ठीक है। जब कंटेनर के वॉल से मतलब कोलाइड करें उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, पी इंटरनल। बट जब प्रेशर, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल प्रेशर, द प्रेशर ऑब्टेन ड्यू टू द कोलिजन ऑफ 2 मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर, जब मॉलिक्यूल आपस में ही कोलाइड करेंगे उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। नाउ फॉर आइडियल गैस पी इंटरनल डज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ मतलब रहता ही है, ठीक है। और यहाँ पे बोला आइडियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर, हम लोग क्या करते हैं आइडियल में यही कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, कोई अट्रैक्शन नहीं, ये सब तो आइडियल गैस का कंडीशन होता है। तो इसलिए अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है, कोई अट्रैक्शन नहीं, तो ये तो इंटरनल कोलिजन तो होगा नहीं आपस में, इसलिए इसका इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस में 0 होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे व्हेन पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। मतलब सिंपल सी बात है, रिवर्सिबल क्या है, आप कंटेनर यहाँ पे पूरा भर दो, ठीक है, ये आपका पिस्टन हो गया, ठीक है। अब छोटे छोटे एक एक सैंड का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करते रहो, तो कोई इससे पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पिस्टन नीचे जा रहा है कि ऊपर जाएगा, मतलब कुछ भी कांस्टेंट जैसा दिखेगा, ठीक है। वही बोलता है कि जब हमारा पी एक्सटर्नल हो जाए इक्वल टू पी इंटरनल देन द प्रोसेस क्या बोलेंगे उसको, रिवर्सिबल, ठीक है। एंड प्रोसीड थ्रू अ नंबर स्टेप, अब हमें नीचे यहाँ पहुंचाना है तो हमें बहुत ज्यादा स्टेप, मतलब बहुत ज्यादा धीरे 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 काम करके बहुत ज्यादा स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ स्टेप हमारा बढ़ जाता है। अब यहाँ बोला पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा है, मतलब डायरेक्ट पी एक्सटर्नल ज्यादा है देन पी इंटरनल, तो हमारा फटक से, जैसे हमने प्रेशर तुरंत यहाँ पे मतलब प्रेशर लगाया तुरंत यहाँ पे पहुंच गया। वही बोला पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी इंटरनल से, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड प्रोसीड थ्रू सिंगल स्टेप, ठीक है। और सिंगल स्टेप से प्रोसीड करेंगे। नाउ अब यहाँ पे देखना ऑर्डर ऑफ वर्क डन, ऑर्डर ऑफ वर्क डन में कैसे करोगे, आई सी आर ई सी आई, ठीक है। मतलब इरिवर्सिबल कंप्रेशन, यहाँ पे है रिवर्सिबल और ये है एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों है, फिर यहाँ पे अब इसको कैसे याद करोगे, कौन सा ऑर्डर कैसे किसका है, तो आपको ये भी पता है कि ये तरीका है इंटरनेशनल कॉलेज से रिसीव करने आए, ठीक है। इंटरनेशनल कॉलेज से रिसीव, रिसीव मतलब एक साथ, आई मतलब आई, ठीक है। इंटरनेशनल कॉलेज से रिसीव करने आए, ठीक है। तो आई सी इंटरनेशनल कॉलेज से रिसीव, आर ई सी रिसीव करने आए, ठीक है। ये हो गया, मतलब आपका रिलेशन हो गया। इरिवर्सिबल कंप्रेशन सबसे ज्यादा उसके पास वर्क डन होता है, उसके बाद रिवर्सिबल कंप्रेशन एक्सपेंशन का बराबर होता है, और सबसे कम होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का, ठीक है। इसका आपको ऑर्डर पे मिल गया। अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक सिस्टम पे। साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है, बोथ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हमारे साथ 0 होता है, मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन, अगर आप रिवर्सिबल कंप्रेशन लगाते हो फिर एक्सपेंशन लगाते हो तो आपका पूरा 0 आएगा, ठीक है। बट आप जैसे ही इरिवर्सिबल ऐड करते हो वहाँ पे, मतलब इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्लस इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो आपको नॉन जीरो होता है, डज नॉट इक्वल टू, मतलब कुछ तो वर्क डन होता है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप आ जा रहे हो क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, जैसे आप अपने क्लास 11 12 में भी पढ़ा होगा इसको। नाउ वर्क डन, वर्क डन देखो 2 टाइप्स के होते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन, या तो हम कंप्रेस करेंगे या तो एक्सपेंड करेंगे, सिंपल सी बात है। अब कंप्रेशन में भी 2 टाइप्स होता है, या तो हम इरिवर्स मतलब रिवर्सिबल तरीके से जाए, रिवर्सिबल कंप्रेशन जाए, या तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन जाए, मतलब कंप्रेशन मतलब धीरे धीरे करें या तो अचानक कर दे कंप्रेस, तो बात देखी है। तो ये समझा, वर्क दो पार्ट में डिवाइड किया, कंप्रेशन एक्सपेंशन, और इसमें भी 2 टाइप्स है, रिवर्सिबल कंप्रेशन और इरिवर्सिबल कंप्रेशन। और यहाँ पे भी एक्सपेंशन में 2 टाइप्स है, इरिवर्सल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल ये एक्सपेंशन, ठीक है। वही है इरिवर्सिबल रिवर्सिबल वाला। आपको पता है किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, अब तुमको पता ही चल गया कि इंटरनेशनल कॉलेज से रिसीव करने आई, बस इतना याद करना है आपको, याद हो जाएगा कि भाई आई, ठीक है, आई है यहाँ पे। तो आईसी मतलब क्या है, इरिवर्सल कंप्रेशन, इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, एक मिनट सॉरी, इरिवर्सल कंप्रेशन यहाँ पे मैक्सिमम, इरिवर्सिबल यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं है। तो इसका मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या होगा, आर ई आर सी का मतलब बराबर होगा, और सबसे कम होगा आपका इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का, देखो मिनिमम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख चेक करना,
अब हम देखते हैं वर्क डन इन आइडियल गैस फॉर रिवर्सिबल, मतलब पहले देखेंगे आइडियल गैस में, मतलब वर्क डन इन आइडियल गैस किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब स्लो स्टेप वाले को, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, क्या होता है, वैसे तो फॉर्मूला को पता है माइनस पी डी बी होता है, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी बी, तो उसको सॉल्व करोगे आप सिंपल सा पी इक्वल टू एन आर टी अपन वी लिखोगे, तो वही एन आर टी अपन वी मतलब करके दिखा देता हूँ, एन आर टी अपन वी और यहाँ पे डी वी, तो उसको सॉल्व करो माइनस एन आर टी ले लो, डी बी अपॉन वी कर लो, इसका लिखोगे तो एल एन वी टू बाई वी वन आएगा, तो सिंपल सा इंटीग्रेट करना है, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, अगर आपको पी टू बाई पी वन ले तो सिंपल सा आपको बॉयस लगाना है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो उससे होगा पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, मतलब वी टू बाई वी वन को आप क्या पुट कर सकते हो, पी वन अपॉन पी टू फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो ये हो गया W इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन इक्वल टू माइनस एन आर टी, माइनस देखो यहाँ पे भी है, ठीक है, माइनस एन आर टी एल एन वी वन बाई पी टू, इसके रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है मतलब टोटल वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, ये आपका इरिवर्सिबल कंप्रेशन वाला है। ठीक है, टोटल एरिया देखो सबसे ज्यादा है एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया। ठीक है, अब क्या बोला है आर सी आई के लिए पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग रिवर्सिबल का देख लिया, अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल वर्क डन फॉर आइडियल गैस इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू बाई वी वन। अब यहाँ देखो रिवर्सिबल में तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल तो नहीं खिला, बट इरिवर्सिबल में हमारा वही डिफरेंस होता है कि पी एक्सटर्नल ज्यादा होता है, पी एक्सटर्नल ज्यादा हो तो यहाँ पे क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ क्या आएगा माइनस पी टू। ठीक है, और इसका आएगा एन आर टी अपॉन पी टू, इसका आएगा एन आर टी अपॉन पी वन। ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी आप सॉल्व करोगे उसका आएगा W इक्वल टू माइनस एन आर टी वन माइनस पी टू बाई पी वन। ठीक है, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी फाइनल, मतलब पी एक्सटर्नल ही हमारा पी टू होता है। ठीक है, तरीका आपको पता चल गया, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी लिखना है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं कि पी इक्वल टू एन आर टी अपन भी, बट यहाँ पे करना है पी एक्सटर्नल अलग है आपका, पी एक्सटर्नल आपका जो सबसे ज्यादा मतलब पी टू वाला है, फिर एन आर टी अपन पी टू माइनस एन आर टी अपन पी वन, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। ठीक, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का इतना आता है। हाँ, नाउ इरिवर्सल कंप्रेशन का आपका ये हो गया, मतलब सबसे ज्यादा सॉरी वहाँ पे इरिवर्सल कंप्रेशन आपका सबसे ज्यादा वर्क डन देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्क डन देता है। अब यहाँ पे चेक करना, इफ एन एक्स्ट्रा प्रेशर इज गिवन, अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर पी टू मतलब एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो, तो हमारा पी एक्सटर्नल जो होगा पी थ्री के बराबर, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा। देन द वर्क डन इन इरिवर्सल प्रोसेस माइनस एन आर टी पी थ्री बाई पी टू माइनस पी थ्री बाई पी वन। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस एन आर टी, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे था माइनस एन आर टी वन अपॉन वन माइनस पी टू बाई पी वन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस एन आर टी पी थ्री बाई पी टू माइनस पी थ्री बाई पी वन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल के। अब हम लोग चेक करेंगे एडियाबेटिक के लिए, हमने अभी क्या चेक किया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेक किया। ठीक है, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल की, अब मतलब दो टाइप्स के देखेंगे, आइसोथर्मल देखेंगे और एडियाबेटिक देखेंगे। ठीक है, आइसोथर्मल देखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, हम लोग इसमें चेक करते हैं, एडियाबेटिक में उतना ज्यादा नहीं है, रिवर्सिबल अब चेक करते हैं। देखो वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, W इक्वल टू एन सी बी डी टी, क्या याद करना है W इक्वल टू एन सी बी डी टी। ठीक है, तो W का क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इक्वल टू एन सी बी डी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मतलब इसको सॉल्व करना है, सी बी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सी बी की वैल्यू होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, अगर आप पता है तो आप कर लोगे, मतलब आप ये भी पुट कर सकते हो W इक्वल टू एन सी बी टी टू माइनस टी वन, या भी पुट कर सकते हो W इक्वल टू एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। गामा आपका क्या है एटोमिसिटी। ठीक है, गामा आपका क्या है एटोमिसिटी, ये आपका हो गया एडियाबेटिक का। अब यहाँ पे एडियाबेटिक में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से करके कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल से एक ही फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला आपको फिर से दिखा देता हूँ, W इक्वल टू एन सी बी टी टू माइनस टी वन या W इक्वल टू एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, आपको गामा क्या होता है, गामा होता है सीपी अपॉन सीबी। सीपी अपॉन सीबी कैसे निकालते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब देखना ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है वन अपॉन टू के टी, रोटेशनल एनर्जी होता है वन अपॉन टू के टी, बट वाइब्रेशनल एनर्जी होता है आपका के टी बराबर। ठीक है, मतलब ये आपको पता है टोटल एनर्जी मतलब होता है ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन हाफ के टी रोटेशन हाफ के टी, बट वाइब्रेशन होता है के टी बराबर। अब यहाँ पे लिखा है डी यू अपॉन डी टी फॉर एन मोल्स, एन मोल अगर रहा तो कैसे करोगे, यहाँ पे सी भी पहले निकलता है, जो आपका यू होता है वो सी बी बराबर। ठीक है, तो सी बी इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा हाफ मतलब वन बाई टू आर। ठीक है, ऐसे ही रोटेशनल के लिए क्या होगा वन बाई टू आर, और इसका क्या होगा आर टी होता है तो आर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है 3n होता है, वाइब्रेशनल डिग्री अगर लीनियर है तो 3n माइनस सिक्स होगा। कैसा होगा देखना, एक और होता है ट्रांसलेशनल रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन अगर 3 है, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, ये मैं बात करूँ लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, अगर लीनियर होगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पे
लीनियर होगा तो यहाँ पे रोटेशनल 2 होगा। अगर यहाँ पे आप इसको मैं इरेज करता हूँ पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन तो फिक्स होता है 3, बट रोटेशनल में यहाँ पे 3 आ जाता है। अब यहाँ पे तो वाइब्रेशन कितने आएगा भाई साहब, 3n से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होता है। यहाँ पे 3 + 2 5 है, तो लीनियर में वाइब्रेशन 3n - 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 + 3 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 3n - 6 कर दो। तो आपको याद करने की जरूरत है कि इसमें 3n - 6 है, कितने 3n - 5 है। मुझे पता है बहुत लोगों को डाउट होता है लीनियर नॉन लीनियर, बट आपको मैंने इसका भी सॉल्यूशन बता दिया हूँ, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हो। नाउ एज टू, अब ये देखना टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब हाई टेम्परेचर में जो हमारा सिंपल सा वाइब्रेशन को इफेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे 100% वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को। लो टेम्परेचर बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर देंगे, बट रूम टेम्परेचर हम लोग 20% ही वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हैं। ये एक जानने के लिए, बाकी न्यूमेरिक में आपको पूरा अच्छे से दिया रहेगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। हाई टेम्परेचर दिया कि लो टेम्परेचर दिया, कैसे दिया। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर, मतलब जैसे आंसर दिया है वैसे में फिट करना है, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए, ऐसे करते हैं हम लोग। नाउ गामा किस पे डिपेंड करता है, गामा डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका ये नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा, ठीक है, बट आपका गामा घटेगा। मतलब टेम्परेचर और गामा का एंटी रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाओ तो गामा घटेगा, ठीक है। नाउ इफ गामा डिक्रीजेज देन द डी यू एंड डी एच इंक्रीजेज, मतलब सिंपल सा है सब कुछ। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका सी पी बढ़ेगा, सी बी बढ़ेगा, डी यू बढ़ेगा, डी एच बढ़ेगा, बट गामा घटेगा। सिंपल सी बात है, गामा सबसे एंटी है, ठीक है। बाकी सब अच्छा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सी पी, सी बी, डी यू, डी एच सब बढ़ेगा, लेकिन गामा आपका कम होगा। नाउ when out of T1 and T2 one is not given, अगर आपका एडियाबेटिक में आपका एक T1 और T2 नहीं दिया, कोई एक साथ नहीं दिया, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो T1 T2 में आपको रिवर्सिबल चेक करना है। रिवर्सिबल पीबी को आइसोथर्मल क्या होता है, पीबी इक्वल्स टू आरटी, ठीक है। ये तो आपको एडियाबेटिक नहीं अभी बता रहा हूँ, एक कॉमन के लिए, ठीक है। रिवर्सिबल आपको पता है पीबी इक्वल्स टू आरटी। रिवर्सिबल एडियाबेटिक में आपको क्या होगा, ये तीनों पॉइजन इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल कुछ भी करना नहीं है आपको, डायरेक्ट वहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल डीबी इक्वल्स टू एनसीबी टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे पी एक्सटर्नल एनआर टी टू अपॉन पी टू माइनस एनआर टी वन अपॉन पी वन। ये तो आपको इरिवर्सिबल कुछ भी टच नहीं करना। मेन आपको प्रॉब्लम है एडियाबेटिक रिवर्सिबल में। एडियाबेटिक रिवर्सिबल में अगर टी1 टी2 नहीं, तो ध्यान से रखना पॉइजन इक्वेशन आपका जो यूज होगा वो आपको एडियाबेटिक रिवर्सिबल में यूज होगा, ध्यान से इसमें मत यूज कर देना, ठीक है। तो अब क्या होगा, पीबी इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टीबी के पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी के पावर 1 माइनस गामा, टी के पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप ऐसे भी याद करते हो, पीबी टी लिख सकते हो, पीबी के पावर गामा कांस्टेंट, ठीक है। मतलब पीबी के पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर पीबी टी लिख लो। अब यहाँ पे क्या करना, टीबी के पावर मतलब टी भी ऐसे ले जाओ, टीबी के पावर गामा -1, मतलब तरीका याद करने का, आपको याद भी करना होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो फिजिकल केमिस्ट्री याद होना ही चाहिए। अब यहाँ पे बोला है सिंपल सा पी और टी की बात करें तो पी इक्वल्स टू 1 माइनस गामा और टी के पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। मतलब P1 ऐसा करना है। हाँ। नाउ हम लोग आ जाते हैं कॉर्नर इंजन। कॉर्नर इंजन क्या होता है कि कोई भी मैक्सिमम वर्क बताता है कि अगर हम लोग इस तरह से जाते हैं तो हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है ऑल इंजन शुड बी साइक्लिक, जो इंजन होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। मतलब दिस इज यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। ये ऐसा मतलब इंजन है जिससे हम लोग मैक्सिमम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं सिस्टम से, ठीक है। एंड कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, सिंपल सा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन लगाएंगे, मतलब रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिवर्सिबल, ठीक है। आइसोथर्मल है, फिर एडियाबेटिक है, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक, मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन कंप्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, ये करना है। बाय एडिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस इन बिटवीन टू आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज द टेम्परेचर एंड दिस चेंजेस ऑफ टेम्परेचर गिव्स द वर्क डन। सिंपल सा क्या हमें करना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब वही रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन है तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे आपको दिया है, अब मेन फोकस पे आओ, यहाँ पे आपको डायग्राम चेक कर लेना है पी और बी का, वहाँ पे कुछ भी घुमा के दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन है, उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ये आपको पता होगा तो कोई सा भी रिलेशन निकाल सकते हो। मेन आपको यहाँ पे ये फॉर्मुला चेक करना है कि W इक्वल टू होता है माइनस एन आर टी एच माइनस टी एल, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एच माइनस टी एल एल एन बी टू माइनस बी वन, ठीक है। आपका जो कोफिशियंट होता है इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी क्या होता है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। क्या लिखोगे, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, जो कि इक्वल होता है हायर हीट माइनस हीट है यहाँ पे, हायर हीट मतलब क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मुला क्या है, मतलब वर्क डन क्या है, माइनस एन आर टी एच माइनस टी एल एल एन बी टू बाई बी वन, मतलब माइनस एन आर
माइनस एनआरटी होता है, टी में आपको क्या लिखना है, टी एच माइनस टी ए लिखना है, ठीक है। बाकी सब चीजें, बाकी सब तो वही है कि माइनस एनआरटी एल एन वी टू बाई पी वन होता है, तो बस टी के जगह टी एच माइनस टी ए लिखना है, ठीक है। नाउ एन आपका मतलब ईटा आपका इफिशियंसी ऑफ द इंजन है, क्यू आपका हीट एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस है, मतलब हाइयर माइनस लोअर करना है, ये आपको याद करना है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। हाइयर माइनस लोअर अपॉन हाइयर, हाइयर माइनस लोअर अपॉन हाइयर, ठीक है। टी लोअर में हीट लूज बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जस्ट उल्टा होता है उसका, हीट टेकन बाय द सिंक अपॉन वर्क डन बाय द इंजन। सिंपल से यहाँ पे उल्टा कर देना कि टी लोअर मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल करके लोअर को ऊपर कर देना, ठीक है। टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। अगर पूछा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। टी लोअर माइनस टी हायर माइनस टी लोअर। नाउ हम लोग आ जाते हैं इंट्रोपी पे। रैंडम इंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, कितना रैंडम, जितना रैंडमनेस हाई होगा उतना ही उसका इंट्रोपी हाई होगा, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, डी एस इक्वल टू आपका हीट है डी क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब आप देखना सिंपल से बहुत सारे कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, डी क्यू टू फॉर्मूला होता है, फिर उसको सॉल्व करोगे, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे ले जाता हूँ कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और ये रिवीजन क्लासेस है, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल टू एन सी बी टी टू माइनस टी वन, क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है एंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट, गेट 2010 मतलब गेट का तो फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, एंट्रोपी के बारे में पूछता है, तो बहुत सीरियस होकर देखना, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल टू एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। ये हो गया आपका एस वी टी। ऐसे ही अगर ये सी बी के टर्म में दिया है तो आपको ये करना है, मतलब ये तो कॉमन है, बस सी बी का सी पी लिखना है कि एल एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर, यहाँ पे एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, सी बी है तो वी आएगा और पी है तो पी आएगा, ठीक है। मतलब सी पी है तो पी आएगा, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर, अगर सी पी है तो पी वन बाई टू पी टू आ जाएगा, सिंपल सही है, ठीक है। और आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये वाला कांस्टेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, या तो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन होगा, तो एन आर एल एन पी वन बाई टू, जो भी दिया हो उस पर आप सॉल्व करना। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, तो आपका क्या है एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन आएगा, ठीक है। ऐसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन आएगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बोला कि सिर्फ यही दोनों याद करो, तो आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं हो कर सकते हो। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था एक सरप्राइज देने के लिए कि इस वीडियो में बताने के, तो फ्रेंड्स सरप्राइज ये आप लोग के लिए कि मैं आपसे ना आगे तो रिवीजन क्लासेस हमारा कंटिन्यू रहेगा, सब कुछ मतलब जितना हो सकता है एग्जाम के पहले उतना मैं तो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये तो श्योर श्योर है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को ये भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या चैप्टर वाइज है या कैसे भी करके मैं गेट की प्रॉब्लम को आप लोग के सामने लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें आप लोग सपोर्ट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये कैसा आइडिया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम भी देखोगे ना, अगर आपको प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिक सॉल्व कॉन्सेप्ट भी आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है एप्लीकेशन पार्ट बहुत जरूरी, मतलब आप फॉर्मूला तो पढ़ लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, अब उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है, मतलब आपने क्वांटम का रिवीजन कर लिया इस वीडियो को देख के, तो उसके ऊपर आप क्वांटम की प्रॉब्लम जाके सॉल्व करो, उस पर देखो आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला उतना जितना मैंने बताया उतना ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही मेरा सरप्राइज था आप लोग के लिए कि अब से मैं लॉन्च करने वाला हूँ कि अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का, अभी तो गेट का एग्जाम है, ठीक है, और आईआईटी जेम जो भी हो गया नेट का, तो अभी गेट पे हम लोग फोकस करते हैं, गेट पे जो भी पूछे गए हैं उसके हम लोग प्रॉब्लम लेके आएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कंप्लीट जितना हो सकता है उतना मैं आप लोग के लिए आता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही आप लोग को लगेगा कि यार बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड एडवांस में ही आपको बोल देता हूँ बार बार, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मतलब सपोर्ट करोगे इसको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल का हो गया हमारा, आइसोबेरिक का हो गया, आइसोकोरिक का हो गया। नाउ रफ इक्वेशन फॉर एंट्रोपी क्या है, एस इक्वल टू एल एन सी पी एल एन टी प्लस एन आर एल एन पी प्लस ए जीरो, ठीक है। सिंपल सा यार, बहुत सारा इक्वेशन होता है बट आपको ये याद करना है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे एस बढ़ेगा, फिर भी बढ़ेगा, फिर भी बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं ही बताता हूँ, बाकी जो कुछ ज़्यादा ही अलग होता है तो उसको याद करने का तरीका नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी आपको पता है, गैस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर सॉलिड का सबसे कम एंट्रोपी होता है, ठीक है। अब ग्राफ पे आ जाते हैं, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ बिटवीन पैरामीटर थ्रू कार्नट इंजन, ठीक है। एच वर्सेस भी एस का पूछा, मतलब एच और एस का पूछा, तो आपको सिंपल सा देख के बता दो कि ऐसे ऐसे स्क्वायर वाला बॉक्स होता है। अरे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, क्योंकि आप समझ जाओगे, अपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हो तो आपको समझ आएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब आइसोथर्मल तो मतलब dt जीरो होगा, dt से क्या होगा, dt जीरो तो th जीरो होगा,
अब क्या होगा, हमें जैसे एक्सपेंशन हुआ तो वैसे जैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे एस भी हमारा बढ़ेगा। तो वही बात, जैसे जैसे मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं एक्सपेंशन का वैसे वैसे हमारा ये भी बढ़ रहा है, एस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है हमारा, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा एक्स ये वाला हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन का, डी क्यू जीरो हो जाता है उसमें, तो डी ए जीरो, वी इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा, तो वही हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैंने मेनली आपको याद करना है कि एच और एस का है तो आपको सिंपल से ये स्क्वायर वाला ग्राफ दिखना चाहिए, तो मतलब टिक कर देना, ठीक है। यू वर्सेस एस का भी है तो भी आप स्क्वायर वाला टाइप का दिखेगा तो टिक कर देना। मैंने आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहिए एग्जाम में आप कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। एच वर्सेज वी टी दिखा तो एच वर्सेज टी दिखा तो आपको सिंपल सा ये वाला एक लाइन दिखेगा तो टिक कर देना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं मानता हूँ, बट आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। एच वर्सेस पी का आया तो आपको एक इस टाइप का ग्राफ दिखेगा, उसको कर देना। नाउ एच वर्सेस वी का भी ऐसे, ठीक है। नाउ एंट्रोपी इन फेज चेंजेस, उसको ग्राफ को आप चेक कर लेना एक बार, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपको उसको बता दूंगा, ठीक है। चलो, एंट्रोपी इन फेज चेंजेस, फेज चेंज में क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच फेज। जब भी फेज चेंज होता है तो उसमें क्या एंट्रोपी होगा, डेल्टा एच फेज अपॉन टी, ठीक है। टी हमारा क्या, टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांजिशन ऑकर। द फेज ट्रांजिशन ऑलवेज ऑकर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 atm। हमेशा फेज ट्रांसफर कौन सा एटीएम प्रेशर पे होता है, 1 atm प्रेशर पे ही होता है, ठीक है। कहीं 2 atm 3 atm दिया तो उसको हमें पहले 1 atm पे ला के ही फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कभी मत लगाना है, 2 atm पे ही लगा देना, ठीक है। अब देखो कंबाइंड प्रॉब्लम इन एंट्रोपी, कैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, -10 डिग्री सेल्सियस सॉलिड है, कन्वर्ट कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में, तो कैसे करेंगे, डेल्टा एच फेज साइन डिपेंड्स अपॉन वेदर द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ठीक है। ओवरऑल मतलब ओवरऑल डिपेंड करता है, इफ पॉजिटिव देन डेल्टा एच फेज पॉजिटिव, इफ नेगेटिव देन डेल्टा एच फेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज इन द इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखना, फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्रेशर शुड बी इन 1 atm, ये तो हमने देखा है प्रेशर 1 atm होना चाहिए, यहाँ पे देखो 1 atm दिया है, ठीक है। इफ नॉट देन प्रेशर टर्म आल्सो अराइजेस, मतलब अगर नहीं दिया हमें प्रेशर, अगर 1 atm नहीं दिया, 2 atm 3 atm दिया तो हमें प्रेशर टर्म को भी अराइज वहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। जैसे हमें दिया -10 डिग्री सेल्सियस सॉलिड से +10 डिग्री सेल्सियस लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, पहले हमारा क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, फिर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होगा, फेज ट्रांसफर होगा। मतलब ये अगर सॉलिड है तो यहाँ पे लिक्विड होगा, तो इसी को बोलते हैं फेज ट्रांसफर, डेल्टा एच अपॉन में लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस कितना भी दिया और 10 डिग्री सेल्सियस लिक्विड दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसका, यहाँ पे करेंगे NCP ln T2/T1, यहाँ पे देखो 1 atm में तो कोई प्रेशर का टर्म तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे NCP ln T2/T1, अगर प्रेशर तो क्या होता NR ln, क्या बताओ, ln P1/P2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 atm है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, तो NCP ln T2/T1 प्लस फेज ट्रांसफर का डेल्टा एच फेज अपॉन टी, और इसका भी NCP ln T2/T1, कितना सिंपल सा, और इसमें न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे अगर 2 atm है, देखो वहाँ पे 1 atm पहले से दिया था, बट यहाँ पे अगर 2 atm तो कैसे करोगे, पहले आप चेंज करोगे -10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm, ठीक है। फिर वही सेम है, फिर 2 atm वाला। अब यहाँ पे चेक करना, NCP डेल्टा एस इक्वल टू NCP ln T2/T1 प्लस NR ln, अब देखो यहाँ पे 2 atm था ना, इसको 1 atm लाने का, ln NR ln P1/T2, प्रेशर टर्म आ गया। इसके बाद फेज ट्रांजिशन डेल्टा एच फेज अपॉन टी, उसके बाद NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2, ठीक है। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड CP एंड CP वैल्यू शुड बी डिफरेंट, ठीक है। वही बोला है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड CP और CP वैल्यू शुड बी डिफरेंट, वी हैव टू लुक एट द यूनिट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। नाउ ये हो गया। अब एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग देखते हैं। पहले सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में क्या, हॉट सिस्टम और कोल्ड सिस्टम मिक्स करना है तो क्या होगा, ठीक है। जैसे हॉट सिस्टम है, कोल्ड करेंगे तो बीच का टेम्परेचर आएगा T वाला, तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, डेल्टा एस हॉट प्लस डेल्टा एस कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि एनसीपी एल है, यहाँ पे देखो फाइनल टेम्परेचर T2/T1 है ना, NCP ln T अपॉन TH, यहाँ पे भी देखें कोल्ड सिस्टम क्या है तो NCP ln, ये भी फाइनल टेम्परेचर है तो T अपॉन TL, ठीक है। इस टाइप से हम डेल्टा एस टोटल निकालते हैं, ठीक है। नो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, मतलब फाइनल हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, जितना लॉस होगा उतना गेन होगा। अब देखो हीट लॉस है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -NCP फाइनल टेम्परेचर T है, T-TH इक्वल टू NCP, T मेरा फाइनल टेम्परेचर था, T-TL, ठीक है। बस आपको साइन चेंज करना बस। NCP यहाँ पे क्या आ जाएगा NCP, मतलब इसको ही आप सेट कर सकते हो, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम पूछता है, अब उसको रीअरेंज करके लिखा है कि NCP यहाँ पे TH कर दिया, TH-T इक्वल टू NCP T-TL, सिर्फ माइनस को अंदर ला के किया है, ठीक है। नो अब यहाँ पे पूछ सकते हैं कि अगर सिस्टम सेम है, व्हेन सिस्टम इज सेम एंड अमाउंट इज सेम, ठीक है।
व्हेन सिस्टम इज सेम एंड अमाउंट इज सेम, तो क्या करोगे, टी इक्वल्स टू टी एच अपॉन टी एल। वेट, आपको ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया थोड़ा, ठीक है। व्हेन सिस्टम इज सेम, सॉरी व्हेन सब्सटेंस इज सेम एंड अमाउंट इज सेम, तो क्या होगा, टी इक्वल्स टू टी एच अपॉन टी एल। सब्सटेंस सेम मतलब क्या, आपका सीपी भी सेम होगा और अमाउंट भी सेम है, तो एन आपका सेम होगा, तो टी आपका क्या आ जाएगा, टी एच प्लस टी एल अपॉन टू। और क्या, और केस टू क्या, व्हेन सब्सटेंस इज सेम अमाउंट इज नॉट सेम, ठीक है। तो अब क्या क्या होगा, सब्सटेंस तो सेम है, सब्सटेंस सेम मतलब सीपीसी भी तो सेम है, बट अमाउंट मतलब एक जगह N1 है एक जगह N2 है, तो क्या होगा, N1 टी एच माइनस टी इक्वल टू N2 टी माइनस टी एल, ठीक है। ऐसे आपको सेट करना है, अगर डिफरेंट दोनों है तो CP1 CP2 अलग होगा, N1 N2 अलग होगा, पुट कर सकते हो, ठीक है। नाउ मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस मतलब जब आप गैस को मिक्स करो तो क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होता है, माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई। बताएंगे उतने कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर सॉल्व भी करते हो प्रीवियस लोगों को पता चल जाता है कितना ये सब प्रॉब्लम पूछा जाता है यहाँ से। डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है। व्हेन द टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये हो गया शो, ठीक है। नाउ डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू माइनस आर समेशन एक्स आई एल एन एक्स आई। देखो आपको बोलेगा टोटल एंट्रोपी फाइंड आउट करना, तो आप ये फॉर्मूला लगाना, माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है। बट आपको जब मोलर एंट्रोपी पूछा तो आपको ये वाला लगाना है, एक्स आई एल एन एक्स आई। एक्स आई क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मोल फ्रैक्शन है। तो एन आई क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ith गैस, एक्स आई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith गैस, ठीक है। तो मोलर एंट्रोपी और टोटल एंट्रोपी आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया कैसे करना है। नाउ एक्स आई इक्वल्स टू एन आई अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस डॉट डॉट एन आई, ठीक है। नाउ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी आप मतलब मिक्स करो तो अब देखो, फॉर आइडियल गैस डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, तो डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मिक्स करो, आपको अगर डेल्टा एच एस पता है तो डेल्टा जी भी निकाल सकते हो, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग तो आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस वाला तो माइनस साइन है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो आर टी समेशन ऑफ, अगर टोटल ये बोला टोटल फ्री एनर्जी, तो प्लस आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है। अगर मोलर फ्री एनर्जी पूछा है तो आर टी मतलब प्लस तो रहेगा ही, समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई। हाँ, नाउ कंपेरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। थोड़ा सा इमेज ब्लर है बट आप लोग ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, कैसे, मतलब किसके कंपेयर करो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइडियल गैस के लिए। अब यहाँ देखना, प्रेशर आपका आइसोथर्मल का ज़्यादा होता है, जो जो ज़्यादा हो वही चेक करेंगे, प्रेशर ज़्यादा होता है और वॉल्यूम भी आइसोथर्मल में ज़्यादा होता है और वर्क भी आइसोथर्मल में ज़्यादा होता है, इतना पता चला, प्रेशर वॉल्यूम और वर्क, ठीक है। और क्या लिखा है, स्लोप शुड बी गामा, स्लोप शुड बी गामा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, वर्क डन फॉर वंडरवॉल गैस, वर्क डन फॉर कैसे, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन, ये तो आपका वंडरवॉल गैस का इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा टिपिकल होगा आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनना और फॉर्मूला एक बार रख लेना या लिख के प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन कैसे चेक करेंगे, dt जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ चेक करना, ये फॉर्मूला देखना, W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन, ठीक है। तो मतलब आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो आपको डी यू डी क्यू कुछ भी पूछा वंडरवॉल गैस का पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने, W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी, ठीक है। सिंपल सा माइनस एन बी आ रहा है, बाकी सब तो सेम है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन होता है ना, तो वही किया है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी, ठीक है। माइनस लगा के साइन किया, माइनस ए एन स्क्वायर वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन, माइनस ए एन स्क्वायर वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन, ठीक है। ऐसे आप डी यू निकाल, अब तो आपको पता है डी यू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, मतलब जितना ये क्या होता है, रेंडमनेस, ये होता है मतलब डायरेक्ट, मतलब डी यू जो होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है। तो वही है कि अब आपको डी यू पूछा है, डी क्यू मतलब कुछ भी पूछा है, डी यू क्या होगा, ए एन स्क्वायर, मतलब डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी यू माइनस डी क्यू, यही तो होगा। अब यहाँ पे देखना, डी यू आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और डी क्यू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा। सिंपल से इसको एक्सप्लेट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे देख चेक करना, आपको डी यू की वैल्यू मिल गया माइनस ए एन स्क्वायर वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन, और क्यू की वैल्यू मिल गया एन आर टी एल एन वी टू माइनस एन बी अपॉन क्यू वी वन माइनस एन बी, ठीक है। डेल्टा एच क्या होगा, माइनस टू ए एन स्क्वायर वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन प्लस एन एन स्क्वायर आर टी बी वन अपॉन वी टू माइनस एन बी माइनस वन अपॉन वी वन माइनस एन बी। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट माइनस डब्ल्यू आइडियल इज ग्रेटर देन माइनस डब्ल्यू रियल। इससे ये क्लियर होता है कि जो हमारा
वर्क डन आइडियल गैस का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रियल गैस, ठीक है। और क्यू जो रियल का मतलब वर्क डन किसका ज़्यादा होता है, आइडियल वाले का, बट क्यू हीट किसका ज़्यादा होता है, रियल वाले का ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ना। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब आइसोथर्मल है तो डी टी जीरो होगा, डी टी जीरो तो माइनस डब्ल्यू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस पी वन, वी टू माइनस वी वन, ठीक है। और डी यू आपका क्या होगा, माइनस एन स्क्वायर ए वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन। क्यू आपका क्या होगा, माइनस एन स्क्वायर ए वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन प्लस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ठीक है। नाउ फॉर फ्री एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, फॉर फ्री एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, और डी यू क्या होगा, माइनस एन स्क्वायर ए वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन, ठीक है। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर ए वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको पता होना चाहिए, आप लिख भी सकते हो उसको, ठीक है। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर रियल गैस, अगर पूछा एडियाबेटिक के लिए रियल गैस क्या होता हो, क्या होगा, सिंपल सा डी क्यू जीरो हो जाएगा एडियाबेटिक के लिए, तो डी यू बराबर डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो की होता है एन सी बी टी टू माइनस टी वन माइनस एन स्क्वायर वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टी टू कैसे करेंगे, टी टू अपॉन टी वन इंटू वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी के पावर वन माइनस गामा कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ डेल्टा एच क्या होगा, एन सी पी टी टू माइनस टी वन माइनस टू एन स्क्वायर वन अपॉन वी टू माइनस वन अपॉन वी वन माइनस एन आर वी टू टी टू अपॉन वी टू माइनस एन बी माइनस वी वन टी वन अपॉन वी वन माइनस एन बी। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ इरिवर्सिबल का एक्सपेंशन है कंप्रेशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन का डी क्यू जीरो होगा तो डी यू कस टू डी डब्ल्यू होगा तो माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन होगा। ऐसे ही आपको टी टू कस टू टी वन ये सब रिलेशन होता है कि वन टी वन प्लस वन सी वी, आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ छूटे ना, ठीक है। डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने यहाँ पे। फॉर प्री एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ वर्क डन फॉर द गैस इक्वेशन पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, डी टी जीरो तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू माइनस, सिर्फ वही फॉर्मूला को ना मैनिपुलेट किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं किया, जो मेन फॉर्मूला था उसको इधर उधर किया गया, ठीक है। बाकी डी यू जीरो होगा तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, इस तरह से। नाउ adiabatic process for reversible q equals to 0 w equals to delta u ncb t2 minus t1 delta h equals to ncb t2 minus t1 plus v p2 minus p1 the relation between initial and final temperature क्या होता है t2 upon t1 equals to v1 minus b upon v2 minus b के पावर गामा माइनस वन। ऐसे ही फॉर ए रिवर्सिबल के लिए क्यू इक्वल टू जीरो डेल्टा यू बराबर ये डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू आर टी वन अपॉन गामा पी टू माइनस पी वन अपॉन पी वन, डेल्टा एच बराबर आर टी वन पी टू माइनस पी वन अपॉन पी वन, ये सब आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।